मन रो अखिल ज्योति रो मिलो चाननो अखिल ज्योति रो मिलो चाननो मेटो जगत रो अंधियार गुरु सामने पार करो मारी नाम बड़ी जीवन सिधार गुरु सामने पार करो मारी नाम बड़ी जीवन सिधार गुरु सामने पार करो। पुरस्न लिखिया ग्रंथ हजार बड़ा पुरस्न लिखिया लिखिया ग्रंथ हजार जय दर्शन सो ग्रंथ उधार जय दर्शन सो ग्रंथ उधार बेदारो करो थे उधार गुरु सामान पार करो गुरु सामने पार करो ती गुरुवर पार करो ती माने पार करो ती माने पार करो माने नाम करी ती माने गुरु सामने पार करो। बताया कौन छतिया चुराया बताया कौन छतिया चुराए गुरु कौन छतिया चुराए सतकर माने संकल्प पासो सतकर माने संकल्प पासो बदले संसार गुरु सामने पार करो मारी नाम गुरु सामने पार करो मारी नाम बड़ी जीवन सिधार गुरु सामने पार करो। धन्य हमारो भाग बनायो गायत्री परिवार धन्य हमारो भाग बनायो गायत्री परिवार गायत्री परिवार श्री राम जी गुरु अपना श्री राम जी गुरु अपना शरण ले वो पकार गुरु सामने पार करो हमारी नाम बड़ी जीवन सिधार गुरु सामने पार करो मारी नाम बड़ी जीवन सिधार गुरु सामने पार करो जी गुरुवर पार करो जी माने पार करो जी ओ माने पार करो मारी नाम बड़ी जीवन सिधार गुरु सामने पार करो। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने सृष्टि सृजनहार महेश गुरु सा सृष्टि सृजनहार महाशक्ति माता जी आया महाशक्ति माता जी आया आपने बांधन अपनो प्यारे गुरु सामने पार करो।
की जय। जितने भी सज्जन बैठे हैं वो सब हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें और ये कन्याएं अपने दाहिने हाथ से, बाएं हाथ में पुष्प ले रखे हैं ना, दाहिने हाथ से सबके ऊपर फूलों की वर्षा करनी है। थोड़ा आगे बढ़ना और फूल पुष्प बरसाना सबका। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गेषु शुभागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरिः, मंगलाय तनो हरिः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। विष्णु भगवान की उपस्थित हमारी माता बहनों, गायत्री माता के रूप में बैठे हुई हमारी मातृशक्ति, आत्मीय हमारे परिजनों, आज हम दीप महायज्ञ करेंगे। भगवान 14 साल से वनवास से आए, उस दिन कौन सी तिथि थी? अमावस्या थी। अमावस्या की रात को काली रात कहते हैं। चंद्रमा हड़ताल पर होता है, इसलिए अंधेरा होता है, लेकिन आज भगवान आएंगे तो अंधेरा रहना चाहिए क्या? इसलिए अयोध्या वासियों ने सबने दीपक जलाए। मारे घर आया लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। मारे घर आया लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी झूम रही। झूम रही जी नगरी, झूम रही जी नगरी, झूम रही जी नगरी, झूम रही। मारे घर आया लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी झूम रही। भगवान 14 साल से घर आए, लोगों में बहुत खुशी है। बहुत खुशी इस बात की भी है कि 14 साल में अयोध्या में एक भी आदमी मरा नहीं। दशरथ जी एक ही मरे थे बस, वो तो अपने बेटे के वियोग में मरे। एक भी आदमी क्यों नहीं मरा? क्योंकि सबको आशा थी, उम्मीद थी कि भगवान आएंगे, उनके दर्शन करेंगे, तब मरेंगे, पहले नहीं मरना चाहिए। है सकारात्मक। शुक्रवार को संतोषी माता करेंगी, शनिवार को शनि सिद्धि सब करते हैं, रविवार को सूर्य भगवान का 7वें दिन इनका तो व्रत ही व्रत रहता है। और थकती भी नहीं है, पता नहीं क्या इसकी शरीर का शरीर कैसे बनाया भगवान ने। इतना व्रत करने के बाद में भी बड़ी मजबूत रहती है। एक बात बताओ, मैं सही कह रहा हूं आपको, संसार में
विधवा महिलाएं ज्यादा है या विधुर पुरुष ज्यादा है, ये बताओ। अरे पुरुष जल्दी मरता है, विधवा आपको धरती पर ज्यादा मिलेगी। महिलाओं की उम्र भगवान लंबी देता है क्योंकि व्रत करती है, ज्यादा खाती नहीं है। भाई बहनों, एक बहन जी आई आके बोली महाराज अब व्रत करूंगी, कौन से बार का करूं? कोई सा बार कर लिया, सातों गायत्री माता के बार है। गायत्री माता कोई बार नहीं होता भाई, सातों बार गायत्री माता के ही है, तू कोई सा ही कर लिया कर। तो नहीं थे, थारे मुंह से ही बता दो है, ऐसे बोले महाराज आप अपने मुंह से ही बताओ कौन सा। हमने कहा भाई गायत्री माता का व्रत कर ले तो तू गुरुवार को कर लिया कर। चली गई, गेट तक जाके फिर वापिस आई, महाराज विश्वत्वार बताया ना अपने आप। विश्वत्वार बोली कहे विश्वत्वार का व्रत तो मैं कर लूंगी, पर मैं व्रत वाले दिन क्या खाऊं, क्या खाऊं? तो वो तो माथा मत खा हमारा तो बस, और सब कुछ खा ले। पीली चीज खा लिया कर, नहीं बताओ आपके मुंह से बता दो तो पीली चीज खा लिया कर, तो पीली चीज खा लिया कर। अब सोचती सोचती घर गई कि गुरुवार आएगा, विश्वत्वार आएगा, पीली चीज खानी है, पीली क्या खाऊं, पीली क्या खाऊं। अब साहब विश्वत्वार आ गया, विश्वत्वार नहीं बुधवार ही आया था। बुधवार को शाम को अपने पति से फोन कर दिया, हेलो दुकान से आओ ना तो 5 किलो जलेबी लेके आना। क्यों? बोले गायत्री वाले गुरुजी आए थे और उन्होंने मेरे को व्रत का संकल्प करा दिया, मैं व्रत करूंगी। तो उन्होंने कहा पीली चीज खाया कर, तो 5 किलो खाएगी। बोले 5 तो मैं नहीं खाऊंगी, पर मेरे बच्चे भी तो खाएंगे, मैं अकेले थोड़ी खाऊंगी, पापा भी खाएंगे, आप भी खाओगे, सब खाएंगे। तो 5 किलो जलेबी, आपके गोविंदगढ़ में जलेबी मिलती है क्या? है? किस भाव में मिलती है? कल रही वाले तो कहते 250 रुपए किलो मिलती है, 250 तो 150 तो मिलती होगी। 5 सेर जलेबी लेके बेचारा आया और बहुत खुश था कि चलो मेरी पत्नी अब से व्रत करेगी, पहले आड़ से बहुत ही व्रत करेगी, जल्दी उठेगी, भगवान की पूजा करेगी, कुछ तो ठीक हुआ। अब एक व्रत पूरा कर लिया, सब माँ बेटों ने बैठ के जलेबी खाई, व्रत पूरा हो गया। फिर बुधवार आया, फिर हेलो 5 किलो जलेबी याद है ना? तो सोचने लगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिर भी बेचारा ले आया, ले आके दे दी, खाया कर। तीसरी बार व्रत आया, अब की बार मना कर दिया कि ना मैं तो नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? उन्होंने बताया बोले मेरे से मिला। अब दोनों मोटियार लोग पति पत्नी लड़ते लड़ते है, महाराज आपने तो बताया था, आपने तो बताया था कि जलेबी। मैंने जलेबी कब कही भाई, हम तो कहते हैं पीली चीज खाया कर। तो बोले महाराज पीली चीज तो जलेबी होती, जलेबी नहीं होती, कड्डी रोटी खाया कर। कड्डी रोटी तो खाएगी नहीं, जलेबी खाएगी, ऐसे व्रत नहीं है। और भाइयों के लिए तो पूज्य गुरुदेव ने बड़ा सुंदर व्रत लिखा है। हमारे भाई लोग कौन सा व्रत करेंगे? गुरुजी ने कह दिया कि अगर आप दोनों टाइम का व्रत नहीं भी कर सको, एक टाइम का व्रत नहीं कर सको, दोनों टाइम खा लिया करो। लेकिन भाइयों को छूट दे दी कि अगर आपको 4 रोटी खाने की एक टाइम की आदत है तो 2 सुबह खा लीजिए, 2 शाम को खा लीजिए। अपनी खुराक में कमी करो, सुबह शाम 2-2 फुलके खा लो। हाँ, भाई ने व्रत का संकल्प ले लिया, 2 टाइम खाना है तो व्रत हो जाएगा, गुरु जी ने छूट दे दी। तो आपकी जो धर्मपत्नी है ना, गोविंदगढ़ की माताएं बहन है, तो गोविंदगढ़ की माताएं बहन तो बहुत ही अपने पति का बहुत लाड रखती है भाई। वो पति है, वो लेकर के संकल्प गया, बोले अब तेरे को पता है कि मैं 2 ही खाऊंगा, वो 2 ही खा लिया। क्या कर दी है? वो 4 रोटी खाता था ना, उस 4 का आटा गोंद करके और 2 मोटे मोटे परांठे बना के 2 नग कर दिए। आटा 4 का है, रोटी बनाई है उसने 2। मेरा पति भूखा नहीं रह जाएगा। ऐसे व्रत मत करो भाई, व्रत को व्रत रहने दो। माला जप करना 1, व्रत करना 2। तीसरा है हमारे घर में कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गंदी चीजों का सेवन नहीं करे ना। चाय का नहीं कहेंगे, आप डरो मत। एक बोलिए चाय का और कहेंगे चाय का नहीं कहेंगे। शराब नहीं पीनी, गुटखा नहीं खाना, दारू नहीं पीनी, गंजवास ये नहीं पीनी। भाइयों बहनों, शराब राक्षसों के घर में पी जाती है, ये बड़पन का नहीं, नीच होने का निशाना है।
नशा करना किसका काम है? आपने रामलीला देखी है, भगवान राम नशा करते थे क्या? युधिष्ठिर नशा करते थे? महाराज हरिश्चंद्र नशा करते थे? नहीं करते थे। रावण करता था, कुंभकर्ण करता था, हिरण्यकश्यप करता था, ये जितने भी पिशाच हुए हैं वो सब नशा करते थे। देवता कभी नशा नहीं करते। चौथी बात है हमारी कमाई का जो हम कमाते हैं, मुसलमानों के यहाँ ज़कात कहते हैं कमाई का दान करना, वो अपनी कमाई का 2.5% ज़कात करते हैं, 40वां हिस्सा। और हिंदुओं के लिए क्या लिखा है? हिंदू को 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपका 9,000 है, 1,000 तो भगवान का है। लेकिन इतना दान करेंगे तो नींद नहीं आएगी, है? पैसा भगवान को नहीं देना चाहते। अस्पताल में दे सकते हैं, पुलिस वालों को दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी में दे सकते हैं, गलत काम में खर्च कर सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में नहीं लगाते। भाइयों बहनों, इतना तो नहीं, पर आप 1 रुपया नित्य निकालें। 1 रुपया निकाल लेंगे रोजाना? जो 1 रुपया रोज निकाल सकते हैं भगवान के नाम से, वो हाथ खड़े करना। जो रोजाना 1 रुपया भगवान के नाम से निकाल लेंगे, वाह भाई, बोलेगा गायत्री माता की। आपको याद रह जाएगा, ये चौथा मंत्र है मौनी का। रोज हम माला जप करेंगे, सप्ताह में 1 दिन का व्रत करेंगे, नशा हमारे घर में कोई नहीं करेगा, 1 रुपया हम रोजाना भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। आपका जन्मदिन या विवाह दिन आता हो तो 12 महीने में 365 दिन होते हैं ना, 365 की गायत्री माता की रसीद बनवा लीजिए। 1 रुपया रोज निकालेंगे, अच्छे काम में लग जाएगा। आपको फिर अगली बार जब होम करेंगे तो चंदा नहीं करना पड़ेगा। 100 आदमी भी 1-1 रुपया निकालने लग जाए तो 12 महीने में कितने रुपए हो जाते हैं? 36,500 रुपए। बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम हो सकता है, ज्यादा निकाल और ज्यादा हो जाएगा। एक बात और रह गई, वो है कि हम अच्छी किताब का 1 पन्ना जरूर पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। मनुस्मृति में भगवान मनु लिखते हैं, जिस दिन हम अच्छी किताब नहीं पढ़ते उस दिन हम चंडाल होते हैं। भले कोई जात के हो, चाहे हम पंडित जी महाराज हो, चाहे हम ठाकुर साहब हो, चाहे हम सेठ जी हो, उस दिन हम चमार हैं। अगर हमने अच्छी किताब का पाठ नहीं किया तो उस दिन चंडाल है, चमार भी नहीं है। कितनी बात हो गई? 5। एक बात हमारी माताओं बहनों के लिए है, वो रोजाना